जय गौ माता। आज भारत में कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। जो भी युवा वर्ग है वो अपनी कृषि को छोड़कर भले छोटी मोटी नौकरी के लिए भी शहर में चले जाते हैं। आज हम गुजरात के वडोदरा जिला के करजण तहसील के एक छोटे से गांव डावट गांव में हम आए हैं। आज हमारे पास एक युवा किसान है, पूर्वजीत भाई हमारे पास खड़े हैं। वो पिछले 6-8 महीने से गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का अच्छी तरह प्रयोग करते हैं। उन्होंने काफ़ी फसलों में इसका सफल प्रयोग लिया है। तो आज हम इनके मुख से ही जानेंगे। युवा किसान पूर्वजीत भाई। जय गौ माता। पहले हमने गेहूं में प्रयोग किया, उसमें हमें 1 बीघा में 13 क्विंटल की पैदावार हुई। उसके बाद हमने मक्का में प्रयोग किया जो ग्रीन फ्रॉडर होता है गौ माता के लिए, और उसमें इस साल पूरे देश में उस पर पेस्टिसाइड लोगों ने बहुत छिड़काव किया क्योंकि उसमें इल्ली बहुत आई थी। काफ़ी सारे राज्यों में उसका बहुत इल्ली ने उसको बिगाड़ा है। लेकिन हमने गौ कृपा अमृतम का बैक्टीरिया का ज़मीन में ही दिया, हमने ऊपर एक भी स्प्रे नहीं किया और उसका परिणाम ऐसा मिला कि हमें ऊपर किसी का भी स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारे खेत में इल्ली आई ही नहीं है। उसके बाद हमने ज्वार जो होती है देसी ज्वार गौ माता के लिए उसमें प्रयोग किया, तो उसमें खरपतवार होने के बावजूद भी उसकी जो डंडी की जाड़ाई है वो बहुत बढ़िया थी और उसका जो प्रभाव था गाय के लिए, उसमें खून बहुत गाय का चढ़ जाता, हम गाय हेल्दी हो जाती है बहुत हम। और दूध में क्या फ़ायदा हुआ? दूध में उससे हमें 700 से 800 ग्राम बढ़ोत और चारे से ज़्यादा मिली। बहुत सुंदर जी। यानी कि गौ कृपा अमृतम के प्रयोग से जो आपने चारा लगाया वो चारे के पौष्टिकता बढ़ी जी, चारा के कारण गौ माता के हेल्थ बढ़ी और दूध में भी वृद्धि हुई। बहुत सुंदर बात है। ऐसे मनुष्य स्वास्थ्य में भी ये काम करता है। ये सब्जियों के स्वाद वाकई ही बदल जाते हैं और सब्जी का रंग रूप भी एकदम बहुत आकर्षक रहता है और ये सब्जी का स्वाद अच्छी तरह होने के कारण सभी को स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। हाँ प्रदीप भाई, और आपने कौन से क्रॉप लिए यहाँ पर? जी, हमने ये करमदा है, ये इस पर पैदावार ही इतनी आई है कि वो पूरा नीचे झुक गया है। उसमें पैदावार ही इतनी है, ये एकदम रेड हो जाता है, लाल, और बहुत मीठा लगता है। लेकिन बहुत आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, बहुत पैदावार है इसमें। और हमारे यहाँ जामुन के 2 पेड़ है। हमने वहाँ 200 लीटर के 5 ड्रम नीचे खड्डा करके गौ कृपा दे दिया था और उस पर इतनी पैदावार आई है कि आप देख सकते हैं 2-3 तो टूट गए, डाढ़ियाँ टूट गई है। उतनी पैदावार ग्रीन में आई, अभी पकने बाकी है। पकने के बाद हमें इतना अच्छा लगेगा वाह कि गौ माता का वाकई में आशीर्वाद। मेरे पिताजी ने ये 2 पेड़ लगाए थे और इतने बरस उनको हुए, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इतनी पैदावार मेरे इतने बरस में मैंने कभी नहीं देखी। उतनी पैदावार गौ कृपा से और गौ माता के आशीर्वाद से हमें मिली है। यहाँ पे फालसा करके एक फ्रूट होता है, उसमें एक पन्ने पर उसकी पैदावार हमें मिली है और वो बहुत महंगी चीज़ है, 700-800 रुपये केजी जाता है, लेकिन उसकी पैदावार हमें बहुत बढ़िया मिली और वो हमें बहुत आनंदित करता है। गुरजीत भाई, आपने अभी कुछ ये सब्जी की तैयारी कर रहे हैं जी, आप क्या बताएंगे अभी और आगे क्या क्रॉप लेंगे सब्जियों में? हाँ, हम यहाँ मिक्स क्रॉपिंग के काम कर रहे हैं। यहाँ पे करेली है, यहाँ गुजरात का एक फेमस कंकोड़ा करके, कंटोला जिसको बोलते हैं, उसकी पैदावार हम लेते हैं। साथ में अरहर है, भिंडी है, चौरी है, गवार है। ऐसी मिक्स क्रॉपिंग पे हम काम कर रहे हैं। एक खेत में सारी सब्जी उगाए और हम सारे अच्छे स्वास्थ्यवर्धक शाक भाजी सबको मिले, ऐसा हम प्रयत्न करते हैं। अच्छा, ये सब्जी में भी क्या आप करेंगे प्रयोग? जी, हम ज़मीन में आपके मार्गदर्शन से गौ कृपा अमृतम कंपोस्ट खाद के साथ देंगे। पहले कंपोस्ट खाद देंगे, बाद में गौ कृपा देंगे और उसका स्प्रे भी करेंगे। 13 लीटर पानी में 2 लीटर गौ कृपा का स्प्रे हम एक वीक में 1 बार या 2 बार करेंगे। बहुत सुंदर।